Hi guys, welcome to my YouTube channel One Stop IT Prep. So today I am going to discuss about some important topics of quants and English. So in the previous video I have discussed about the some sample pattern of questions from logical reasoning. So in this video I will going to discuss about some topics on quants. So also I have created many technical videos topics. So if you haven't watched, please watch those videos. Please subscribe to my channel and also keep following. Okay, so let's start for today's session. Okay, तो देखो क्वांट्स के लिए देखो ये तो बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन तो बहुत कुछ आ सकता है, तो इसलिए मैं कोई सैंपल क्वेश्चन आपके पास नहीं आया, क्योंकि आप सब क्लास 10 लेवल तक पढ़ चुके हो। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो देखो पहले आता है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस इन क्वांट। उसके बाद आता है आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। इसके बाद आएगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद आएगा आपका मिक्सचर। इसके बाद आएगा आपका पार्टनरशिप। इसके बाद आएगा आपका नंबर सिस्टम। और इसके बाद आएगा आपका बेसिक अलजेब्रा स्क्वायर एंड क्यूब फॉर्मूलास। तो देखो क्वांट में बहुत टॉपिक्स होते हैं इसके अलावा भी, बट फिर भी फॉर सिंस 15 क्वेश्चन आएगा, तो आई विल रिकमेंड फॉर दोज like who are feeling that they are weak in quants, so please prepare at these topics. You will get sufficient number of questions. Then comes DI. अब ये नहीं बोल सकते कि आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या होता है DI? मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। एक पाई चार्ट और एक बार डायग्राम दिए जा सकते हैं और उससे दो तीन क्वेश्चंस आपको पूछेगा। ठीक है, तो वो पाई चार्ट और बार डायग्राम देख के आपको बताना पड़ेगा वो क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या आता है? पहले आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, एक छोटा सा पैसेज, उससे आपको चार पांच क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है। फिर एक टाइप होगा आपका स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, आपको एक सेंटेंस बोल देगा, उसको चार पार्ट में तोड़ेगा, तो ABCD करके। तो अगर आपको लगता है कि पार्ट ए में एरर है तो आप बोलना पार्ट ए, पार्ट बी में एरर होगा तो पार्ट बी, पार्ट सी में एरर होगा पार्ट सी, और अगर आपको लगता है कि एरर ही नहीं है तो पार्ट डी रहेगा कि नो एरर्स और नन ऑफ दी अबव, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा। फिर आता है इडियम्स और फ्रेसेस। मतलब एक सेंटेंस बोलेगा, उसमें एक इडियम्स यूज करेगा, जैसे लायन शेयर। तो आपको बोलेगा कि इसका मतलब बताओ, कुछ ऑप्शंस देगा, उधर से आपको मतलब बोलना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। फिर आएगा आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम। कुछ वर्ड्स बताएगा, उसका बोलेगा इसका आप एंटोनिम या इसका सिनोनिम बताओ। तो ये है आपका इंग्लिश। तो अब बहुत लोग मुझे मतलब ये थिंक करते हैं कि करे कहाँ से, लेवल क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन लेवल कीप्स चेंजिंग, but if you see the general trend, it is not too much high. Okay, but like it cannot be predicted as such also. So if you want to prepare, take in any online forum or in offline forum, in any books, take like SBI PO prelim level questions or SSC CGL prelim level questions, practice, that will be enough. ओके। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखो कट ऑफ पहले से नहीं डिसाइड किया जा सकता है। कट ऑफ क्वेश्चन का लेवल क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना कैसा है, इन सभी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये बोल दिया है कि इधर से आपको कुछ सेक्शनली एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मतलब एक्वायर करना है। तो देखो फॉर द सेफ साइड मैं कहूंगा कि अगर क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आए तो हर एक सेक्शन में आप 8 to 9, जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स में आप 8 to 9 करके स्कोर करने का कोशिश करोगे विथ एक्यूरेसी, एंड इंग्लिश में 9 to 11। तो ये आप सेफ रहोगे, मतलब आपको कुछ मतलब कैलकुलेशन के अंदर नहीं जाएगा। ये आप करोगे तो आप पक्का हो जाओ कि आप सिलेक्ट, मतलब ये तो क्लियर हो ही जाएगा। बट मैं ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 5-6 होगा तब क्लियर नहीं होगा। तो ये मैं आपको बोला टोटल डिपेंड्स ऑन SBI, दे डोंट डिक्लेयर दिस थिंग्स। मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज द सेफ स्कोर। तो ये आप करने का कोशिश करना। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो बात अलग, ठीक है, तो अलग करके कैलकुलेट होगा। और ज्यादा क्वेश्चन के पीछे अगर लग रहे हो कि बहुत टाइम दे रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, 3-4 मिनट आप मैक्स दो अगर थोड़ा टफ आएगा।
इसके बाद ये भी ज्यादा बोल दिया, बट फिर भी इसके बाद नहीं, मतलब टाइम नहीं देना आपको। मतलब ऐसा देखना है कि आपको 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट गो थ्रू करना है, तब आपको दिख पाओगे। कई कई ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम आपको टफ क्वेश्चन आ गया और लास्ट में इजी क्वेश्चन है, तो क्या होगा, मतलब आप पहले से ही ऐसा कर रहे हो, टफ को अटेंड कर रहे हो, आपका टाइम चला गया, आप इजी क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। तो ऐसा मत करना। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको स्किप करो, वो एक ऑप्शन रहेगा मार्क्ड फॉर रिव्यू, ऐसा करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल सारा क्वेश्चन आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका कोई सेक्शन के लिए अलग टाइम नहीं रहता है, आई गेस नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका टोटल टाइमिंग बताया गया है 45 मिनट्स। तो इस 45 मिनट्स को आप ऐसे तोड़ो कि 15 15 15, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 15 मिनट्स आप क्वांट्स देखो, 15 मिनट्स आप लॉजिकल रीजनिंग देखो, 15 मिनट्स तक आप इंग्लिश देखो। तो ऐसे करके इंग्लिश में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। अगर आपको लगता है तो होगा, नहीं लगता है तो नहीं होगा, ऐसा ही, ठीक है। तो ये करके आप प्रिपेयर करना। आई होप दिस टॉपिक्स विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।